लाडो अनाज लेकर अपने घर की तरफ जा रही थी। तभी उसे नदी किनारे पर हाथियों का झुंड दिखाई दिया। लाडो उनके पास चली गई। अरे हाथी दादा, क्या हुआ? आप ये सामान लेकर कहाँ जा रहे हो? हम सारे हाथी ये जंगल छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन क्यों? आप ये जंगल क्यों छोड़ रहे हो? तुम्हें तो पता है कि हम सब हाथी बिना पानी के जिंदा नहीं रह सकते। बाकी के जानवरों की तुलना में हमें ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। लेकिन अब इस जंगल के नदी तालाब सूख रहे हैं। बारिश का मौसम शुरू हुए बहुत दिन हो गए, लेकिन अभी तक बारिश नहीं हुई। पिछले साल कितनी अच्छी बारिश हुई थी, लेकिन इस साल बारिश का कोई नामो निशान नहीं है। हाँ, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सब मछलियाँ बिना पानी के मर जाएंगी। आप सब ठीक कह रहे हो। बारिश का मौसम शुरू हुए बहुत दिन हो गए। अब तक तो हमारे जंगल के नदी तालाब बारिश के पानी से भर जाने चाहिए थे। आप सब चिंता मत करो, मैं आप सब की बात राजा जी तक पहुंचाती हूँ। वो इस मुसीबत से हम सबको जरूर निकालेंगे। हाथी दादा, आप ये जंगल छोड़कर मत जाओ। आपके बिना ये जंगल अधूरा है। आप थोड़े दिनों तक बारिश के आने का इंतजार कीजिए। ठीक है, हम थोड़े दिनों तक बारिश का इंतजार करेंगे। लेकिन अगर 2-4 दिनों में बारिश नहीं आई तो हम सारे हाथियों का झुंड ये जंगल छोड़कर चला जाएगा। लाडो समय ना गवाते हुए सीधा जंगल के राजा शेर के पास चली जाती है। अरे लाडो, तुम यहाँ? बताओ, आज कैसे आना हुआ? लाडो सारी बातें शेर को बताती है। उस पर शेर ने कहा, अरे बाप रे, ये तो बहुत चिंता करने वाली बात है। अगर हाथियों की तरह बाकी के जानवर भी ये जंगल छोड़कर चले गए तो ये जंगल नहीं बचेगा। हमें जल्दी कुछ करना पड़ेगा। लाडो, अब तुम ही बताओ, हमें आगे क्या करना चाहिए? राजा जी, हमें सीधा जाकर बादलों से बात करनी चाहिए। अब वही हमें बता सकते हैं कि जंगल में अब तक बारिश क्यों नहीं हुई। हाँ, हमें ऐसा ही करना चाहिए। सिपाहियों, मुखिया चील को बुला कर लाओ। मुखिया चील, तुम अभी निकलो और आसमान में बादलों की तरफ जाओ। उनसे पूछो कि हमारे जंगल में अभी तक बारिश क्यों नहीं हुई। जी राजा जी। मुखिया चील राजा जी के महल से बाहर निकलकर सीधा आसमान में बादलों की तरफ आ जाता है। बादल भाई, अरे ओ बादल भाई, जरा मेरी बात सुनिए। अरे मुखिया चील, आप यहाँ पर कैसे? बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? अरे नहीं बादल भाई, मुझे आपकी कोई मदद नहीं चाहिए। दरअसल मुझे राजा जी ने यहाँ पर भेजा है। उन्होंने मुझे आपसे ये पूछने को कहा है कि बारिश का मौसम शुरू हुए तो बहुत दिन बीत गए, लेकिन आपने अभी तक हमारे जंगल पर बारिश नहीं की। ऐसा क्या हो गया जो आप बारिश नहीं कर रहे? हम सारे बादल कब से आपके जंगल पर बारिश करने के लिए तैयार है, लेकिन बात ये है कि क्या बात है बादल भाई, आप मुझे बताइए। हमारे बारिश ना करने की असली वजह है मोर चाचा। मोर चाचा? वो कैसे? जब तक मोर चाचा जंगल में अपना नृत्य नहीं करेंगे, हम बारिश नहीं कर सकते। ऐसा नियम हमारे जंगल के राजा जी ने बनाया है। बाकी के जंगल के सारे मोरों ने बारिश का मौसम शुरू होते ही अपना नृत्य किया, इसीलिए मेरे साथी बादलों ने उनके जंगलों पर बारिश भी कर दी। लेकिन तुम्हारे जंगल के मोर चाचा पता नहीं कहाँ है। जब तक वो नृत्य नहीं करेंगे हम बारिश नहीं कर सकते चील भाई। अच्छा, तो ऐसी बात है। मैं अभी जाकर राजा जी के कानों तक ये बात पहुंचाता हूँ। चील वहाँ से निकलकर राजा जी के पास आ जाता है और राजा जी को सारी बात बताता है। अच्छा, तो ऐसी बात है। चलो, हम खुद चलते हैं मोर चाचा के घर, देखते हैं क्या हुआ है। कहीं मोर चाचा पर कोई मुसीबत तो नहीं आ गई।
राजा जी, लाडो, मुखिया चील और सिपाही मिलकर सीधा मोर चाचा के घर के पास आ जाते हैं। जैसे ही सारे मोर चाचा के पास आ जाते हैं, देखते हैं तो मोर चाचा बीमार है। अरे मोर चाचा, क्या हुआ? आप कब से बीमार हो? क्या बताऊं लाडो बहन, मैं बहुत दिनों से इस बिस्तर पर पड़ा हूँ। पता नहीं मुझे क्या बीमारी हुई है। मेरे पंख धीरे धीरे झड़ रहे हैं। लगता है अब मेरा आखिरी समय आ गया है। अरे मोर चाचा, आप ऐसा मत कहिए। अब हम आ गए हैं, हम आपको ठीक कर देंगे। सिपाहियों, जाओ डॉक्टर उल्लू चाचा को बुला कर लाओ। सिपाही डॉक्टर उल्लू चाचा को लेकर आते हैं। उल्लू चाचा मोर की जांच करते हैं। राजा जी, मोर चाचा को एक दुर्लभ बीमारी हो गई है जिसका इलाज मेरे पास नहीं है, लेकिन हाँ, मैं किसी को जानता हूँ जो मोर चाचा को ठीक कर सकते हैं। कौन है वो? हमें उनके बारे में बताइए। हमारे जंगल के ऊंचे वाले पहाड़ी पर एक बहुत बड़ी गुफा है। उस गुफा में एक बुजुर्ग उल्लू रहते हैं। मैंने भी उन्हीं से डॉक्टर की शिक्षा ली है। वो हमें मोर चाचा की बीमारी पर जरूर दवाई बना कर दे सकते हैं। ठीक है, मैं अभी मुखिया चील और कालू को वहाँ पर भेजता हूँ। कालू इस जंगल का चप्पा चप्पा जानता है, वो मुखिया चील के साथ जाएगा। मुखिया चील और कालू कौवा उस गुफा की तरफ निकल पड़ते हैं। 1-2 दिन लगातार सफर करने पर आखिरकार वो दोनों गुफा के पास आ जाते हैं। ये वही गुफा होनी चाहिए जिसके बारे में डॉक्टर उल्लू चाचा ने बताया था। दोनों अंदर चले जाते हैं। अरे, तुम दोनों कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? कालू सारी बात बुजुर्ग उल्लू को बताता है। अच्छा, तो तुम्हें सहारा जंगल के उल्लू ने भेजा है। वो मेरा ही चेला है। मैं आपको दवाई तो बना कर दूंगा, लेकिन एक दिक्कत है। कैसी दिक्कत उल्लू दादा? दवाई बनाने में जो सामग्री लगती है, उनमें से एक वनस्पति मेरे पास अभी नहीं है। अगर वो तुम मुझे लाकर दोगे तो मैं आपको दवाई बना कर दूंगा। कहाँ मिलेगी वो वनस्पति? इस गुफा के उत्तर दिशा में एक बहुत बड़ी पहाड़ी है। उस पहाड़ी के टीले पर वनस्पतियों के बहुत सारे पौधे हैं। उन वनस्पतियों के पौधों में से उनमें से जिस भी पौधे पर लाल कलर के फूल होंगे, उसी में से 4-5 पौधे तुम्हें लाने होंगे। अच्छा ठीक है, मैं वो वनस्पति आपको ला कर दूंगा। कालू, तुम यहीं रुको, मैं जल्दी से जाकर आता हूँ। चील जल्दी से जाकर उस पहाड़ी के टीले पर आ जाता है और उसी लाल कलर के फूलों वाले वनस्पति के 4-5 पौधों को निकालकर वापिस गुफा में आ जाता है। बुजुर्ग उल्लू उस सारी सामग्री से दवाई बना देते हैं और उन दोनों को दे देते हैं। दोनों उल्लू को शुक्रिया कहकर वहां से निकलकर अपने जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में ना रुकते हुए दोनों जितना जल्दी हो सके उतनी जल्द मोर चाचा के घर आ जाते हैं। जैसे बुजुर्ग उल्लू ने कहा था, उसी मात्रा में डॉक्टर उल्लू चाचा मोर चाचा को दवाई पिला देते हैं। कुछ दिन गुजर जाते हैं। सारे पंछियों के मेहनत की वजह से मोर चाचा अब धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं। कुछ दिन और गुजर जाने के बाद मोर चाचा अब बेहतर महसूस कर रहे थे। उनके नए पंख भी आ गए थे। मोर चाचा ने नृत्य करने का फैसला लिया और जंगल के खुले मैदान में आकर नृत्य करने लगे। ये सारा नजारा बादल ऊपर से देख रहे थे। जैसे ही उन्होंने देखा मोर चाचा नृत्य कर रहे हैं, उन्होंने जंगल में बारिश करना शुरू कर दिया। लगातार 2 दिन तेज बारिश करने पर जंगल के सारे नदी तालाब भर जाते हैं। हाथियों का झुंड जंगल छोड़ने का फैसला बदल देते हैं। ये सब देखकर जंगल के सारे पंछी बहुत खुश हो जाते हैं। तो दोस्तों,
कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? क्या आपने बारिश में मोर को नृत्य करते हुए देखा है? हमें कमेंट्स में जरूर बताना। थैंक यू।